जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे साइंस का SCIENC साइंस का जो है दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे 5 मार्क का क्वेश्चन जो है। एक क्वेश्चन हर साल रहता है 10th के एग्जाम में प्रूव्ड करने के लिए। इस चीज के बारे में हम समझेंगे और आज के वीडियो थोड़ा लंबा है। अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आप 10th का साइंस में दोस्तों 5 नंबर जो है ला सकते हैं। डिफिनिट है, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, 10th एग्जाम का 5 नंबर लाने के लिए केवल इस वीडियो को केवल देख के और प्रूव्ड करना आपको सीखना है। फिजिक्स का 3 क्वेश्चन जो है प्रूव्ड करने वाला है 5 मार्क में, जो बहुत बार पूछा गया हुआ है। जब आप क्वेश्चन बैंक सब देखेंगे या क्वेश्चन तो उसमें आप देख सकते हैं पूछा गया है। हो सकता है किसी बार 3 मार्क में पूछा हो या 2 मार्क में पूछा हो, लेकिन पूछा गया है ये क्वेश्चन और पूछता है हर साल। इससे एक क्वेश्चन रहता है। हम आपको 5 मार्क के लिए आज जो है केवल 3 क्वेश्चन को बताएंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन। पहला बताएंगे, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि I बराबर R/2। कैसे सिद्ध करते हैं ये चीज हम इस वीडियो में पहले बता देंगे। यहाँ से देख सकते हैं I बराबर R/2 प्रूव्ड है सारा चीज। अब अगला है, यहाँ पे 2 नंबर जो क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। मतलब ये दर्पण सूत्र हो गया। तो दर्पण सूत्र प्रूव्ड करने के लिए बताएंगे। अगर आपको I बराबर R/2 नहीं पूछेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि 1/F बराबर 1/U प्लस 1/F, यानी दर्पण सूत्र। तो कुछ इस तरह से ये भी है। तो या तो ये पूछेगा, तो ये भी हम बता चुके हैं। इसको हम 2 नंबर में बताएंगे इसी वीडियो में। कुछ इस तरह से प्रूव्ड किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं प्रूव्ड है दर्पण सूत्र। अब जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वो है लेंस सूत्र। 3 नंबर में लेंस सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U सिद्ध करे। तो लेंस सूत्र भी प्रूव्ड करने के लिए हम इसमें बता चुके हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिएगा तो हम आपको लेंस सूत्र भी प्रूव्ड कर चुके हैं। पूरा वीडियो आप देखिएगा तो आपको साइंस का 5 नंबर बना सकते हैं आप। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों, इस तीनों में से एक क्वेश्चन रहेगा। तो करता हूं दोस्तों वीडियो को हम यहीं से शुरुआत, आप बारीकी से देख लीजिए। अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको केवल इस फिगर में अच्छा से केवल ध्यान से समझना है। अगर आप फिगर समझ जाते हैं तो इसको आप लिख लेंगे सारा हिंदी वर्ड, और बाकी मैथ का प्रोसेस रहता है तो मैथ जैसन प्रूव्ड करना है। तो यहाँ पे हम आपको कुछ कुछ चीज समझा देते हैं पहले। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण में अगर रहे या उत्तल लेंस रहे, अवतल लेंस कुछ भी रहे, अगर प्रूव्ड करने वाला फिजिक्स में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आपको लिखना है फिजिक्स में प्रमाण देके डैश देना है। उसके बाद लिखना है जो फिगर रहता है फिगर के बारे में, उसके बाद प्रूव्ड किया जाता है। तो हम यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं प्रमाण लिखा हुआ है, माना कि M/N एक अवतल दर्पण है। तो दोस्तों ये जो है एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और इसमें M/N मान लिए हैं क्या चीज है, एक अवतल दर्पण है, जिस पर जो है AB आपतित किरण है। दर्पण पे जो किरण जाता है उसको आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ से हम जाने का एरो लगा देते हैं। तो AB क्या है, आपतित किरण है। उसके बाद दोस्तों आता है कि परावर्तन के बाद F से गुजरती है। तो परावर्तन जो हुआ है तो किससे गुजरा है, F से। यहाँ पे एरो लगा देते हैं। तो F से गुजरती है। और C क्या होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, और P जो है ध्रुव होता है। और एक चीज हम आपको दोस्तों समझा देता हूँ, ये चीज आप समझ जाइए। जैसे PF से जो दूरी होता है वो CF के बराबर ही लगभग होता है, कंप्लीट नहीं होता है, लगभग होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज ये समझना है कि PE को जो है ना, अगर दूरी को नापते हैं तो इसको स्मॉल f से सूचित किया जाता है। और आगे अगर C और P का दूरी नापते हैं, मतलब PC का दूरी, तो कैपिटल R मानते हैं। मतलब इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, लेकिन C को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये चीज केवल आपको केवल दिमाग में रखना है। तो आगे हम यहाँ तक में समझ गए हैं।
हिंदी में जो जो चीज था फिगर का वही लिख दिया। अब समझते हैं बुक के प्रोसेस से। बुक का प्रोसेस में दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम कोण I बराबर कोण R होता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कोण I बराबर कोण R होता है, दोनों बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम फिगर से नीचे चलते हैं। कोण I में जो है त्रिभुज ABC माने हैं और कोण R में जो है त्रिभुज BCF माने हैं। तो ये जो है दोस्तों एक एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण से ये माने हैं। अब अगला हम देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के प्रोसेस से। त्रिभुज BCF में जो है CF बराबर FB माने हैं। 20 इसमें क्या है CF, तो CF में जो है क्या है FB माने हैं। तो इसको समीकरण पहले मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब एक अगला पॉइंट है कि यदि B बिंदु P के बहुत करीब है, जब अगर B जो है बिंदु अगर P का करीब समझते हैं तो यहाँ पे एक समीकरण और बनता है जो होता है PF बराबर FB। ये समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, इतना बस आपको याद रख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे इसको हम PFB को जो है इस साइड ला लेते हैं और PF को बराबर के उस साइड भेज देते हैं। बस कुछ नहीं किया है, केवल बराबर के इस साइड भेजे हैं, दोनों को भेज दिए। अब FB जो है FB का मान समीकरण 1 में देखेंगे तो क्या होता है CF होता है, तो यहाँ पे CF ले लिए और PF को PF ही रहने दिए। ये समीकरण 1 से लिए हैं, समीकरण 2 में एक तरफ से समझ लीजिए। तो ये हो गया। अब जो है दोस्तों हम अब सवाल बनाते हैं। अब जो सवाल बनाते हैं तो PC बराबर पहले लेंगे, PC बराबर, तो PC बराबर ले लिए है बराबर। अब यहाँ पे PC बराबर लेंगे तो PC बराबर CF प्लस PF हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो PC हो जाएगा। तो वही लिए है PC बराबर CF प्लस PF। अब केवल मैथ का कैलकुलेशन के हिसाब से समझते रहिए। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे PC को PC लिख दिया है, CF को PF लिख दिया है, CF को क्या लिख दिया है PF। यहाँ पे देख सकते हैं CF बराबर क्या होता है PF, तो लिख दिया है यहाँ पे CF के जगह पे PF और एक ठो PF प्लस में पहले से ही था। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं PC बराबर एगो PF और एगो PF, दो ठो PF हो गया। PC बराबर हम आपको पहले बता दिए थे कि R होता है, यहाँ पे ले लिए है PC का मान क्या होता है R होता है, तो यहाँ पे R ले लिए। और PF का मान हम बताए थे स्मॉल f होता है, तो यहाँ पे क्या ले लिए है स्मॉल f ले लिए है और 2 है तो 2 है। अब देखिए यहाँ पे गुना में 2 है, इस साइड जाएगा तो भाग में होगा, तो f बराबर हो जाएगा R/2 हो जाएगा, तो प्रूव्ड हो गया। इसी को सही से लिखेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा R/2 हो जाएगा, प्रूव्ड। तो यही था सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। सिद्ध करे कि f बराबर R/2 अवतल दर्पण में समझेंगे। अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि दर्पण सूत्र कैसे प्रूव करेंगे, ये चीज इस वीडियो में हम जो है समझेंगे। तो प्रूव करने वाला फिजिक्स का कोई भी सवाल हो उसमें सबसे पहले लिखना पड़ता है प्रमाण, बाकी फिगर के बारे में लिखना पड़ता है। हम जो f बराबर R/2 प्रूव किए उसमें भी आपको ये चीज बता चुके हैं। तो हम चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पे। ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछते रहते हैं ये क्वेश्चन 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो चलते हैं प्रूव करते हैं। यहाँ पे प्रमाण में लिखना है माना कि Mn एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण है तो लिख देंगे माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिसमें AB एक वस्तु है, तो AB जो है दोस्तों वस्तु है एक, तथा DE वस्तु का प्रतिबिंब है। DE जो बना है यहाँ पे E हो जाएगा, तो E जो DE जो बना है एक वस्तु का प्रतिबिंब है। आप समझते हैं चित्र से। चित्र में जो है दोस्तों वस्तु दूरी OB क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है वस्तु दूरी है, इसको -u माने हैं। और प्रतिबिंब दूरी जो है OD है, O यहाँ तक D है, तो OD को -v मांगने हैं। और OF जो है फोकस दूरी है यहाँ से यहाँ तक, इसको -f माने हैं। वक्रता त्रिज्या OC है, तो OC को जो है -r माने हैं। अब एक त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज GOF समरूप त्रिभुज जो है DEF है। यहाँ पे देख सकते हैं GOF और एक समरूप त्रिभुज जो है यहाँ पे है
ई एफ समरूप त्रिभुज इसका है और इसका समरूप त्रिभुज ये होगा और इसका ये है। तो समरूप त्रिभुज हो गया। समरूप त्रिभुज में जो है भुजा बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे जीओ बटे हो जाएगा इसका डीई, मतलब दोनों का लंब, फिर बराबर दे के ओ एफ आधार, यहाँ पे डी एफ आधार दोनों को ले लेंगे। समरूप त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, तो यहाँ पे समरूप त्रिभुज से समीकरण फर्स्ट तैयार किए हैं। फिर आगे आता है समरूप त्रिभुज में ए बी सी त्रिभुज समरूप होके त्रिभुज ई डी सी, इससे भी एक समीकरण बन जाता है ए बी बट्टा डीई बराबर बी सी बट्टा डी सी। यहाँ से देख सकते ए बी बट्टा डीई, ए बी बट्टा डीई और बी सी बट्टा डी सी। तो यही चीज यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन ए बी बराबर जीओ, यहाँ पे देख सकते हैं ए बी जितना दूरी है उतना ही जीओ है, तो यहाँ पे ये चीज वही लिख दिया है और यहाँ पे ए बी का मान भर दिया है, जीओ और डीई वैसे ही है, फिर बी सी भी वैसे है, डी सी भी वैसे है। इससे समीकरण 2 तैयार कर ली है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ओ एफ बटा डी एफ लिए है। ओ एफ बटा डी एफ किसका मान, जीओ और डीई का मान लिया है, मतलब इसका मान जगह पे ये ले लिया है। और यहाँ पे बी सी बटा डी सी समीकरण 2 का ही है, तो यहाँ पे इतना चीज ले लिया है समीकरण और 1 और 2 से। आगे अब देखते हैं इसी का। आगे में हम दोस्तों इसको ओ एफ का मान भर देंगे जो होगा और डी एफ को तोड़ देंगे 2 भाग में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डी एफ है, तो डी यहाँ पे है और एफ है, तो डी एफ रहने देंगे, इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, ये सारा चीज आगे, और ये जो है मान फिलअप कर देंगे आगे में। तो चलते हैं आगे पेज पे। तो यहाँ पे मान भर दिया है माइनस एफ और डी एफ को तोड़े है तो ओ डी माइनस ओ एफ करके तोड़ दिया है। फिर यहाँ पे उसको भी तोड़ दिया है, जो एक पॉइंट था यहाँ पे BC जो है BC को तोड़े है और DC को तोड़े है। वहां पे ओ एफ का मान माइनस एफ लिया है, डी एफ को तोड़ दिए थे। तो आगे हम BC को तोड़ते हैं, फिर DC को तोड़ के आपको उस साइड दिखाते हैं। तो BC के जगह पे हम भर दिए है OB माइनस OC और DC के जगह पे OC माइनस OD भरे हैं। यहाँ पे दोस्तों माइनस एफ का माइनस एफ है, OD का मान माइनस भी माने हैं और माइनस है तो माइनस होगा, ओ एफ का मान माइनस एफ माने हैं। पीछे हम सारे चीज कर दिए हैं। फिर यहाँ पे ओ बी का मान माइनस यू माने हैं, माइनस है तो फिर माइनस दिए हैं। ओ सी का मान जो है माइनस आर लिए हैं, ओ सी का मान माइनस आर, फिर माइनस है तो माइनस और ओ डी का मान माइनस भी लिए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों माइनस एफ के जगह पे माइनस एफ रहेगा, माइनस भी है तो माइनस भी रहेगा, माइनस माइनस प्लस एफ हो जाएगा बराबर माइनस यू प्लस आर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आर रहेगा, माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। आर बराबर 2f प्रूव किए थे, जिसको एफ बराबर आर बाई 2, तो वहीं से आर बराबर यहाँ पे 2f लेंगे। यहाँ पे माइनस एफ के जगह पे माइनस एफ है, माइनस बी के जगह पे माइनस बी, एफ के जगह पे एफ है। इस साइड चेंजिंग किया है, इस साइड आर के जगह पे 2f ले लिया है, तो माइनस यू है तो यू, आर के जगह पे 2f दोनों जगह ले लिया है। फिर अगला स्टेप में दोस्तों इसको गुना किए हैं, इसको गुना किए, तो f माइनस एफ को माइनस 2f को गुना करेंगे तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, तो 2f स्क्वायर दिए। फिर माइनस एफ भी को गुना करेंगे तो माइनस एफ भी हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। फिर अब एक बार भी से इसको गुना करेंगे, फिर एफ से गुना करेंगे तो u भी हो जाएगा, प्लस में माइनस माइनस प्लस u भी गुना करेंगे और माइनस से गुना करेंगे तो 2f भी हो जाएगा, मतलब 2bf या 2f भी हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर अगला है f से गुना करेंगे, तो f से गुना करेंगे u के साथ तो माइनस u भी हो जाएगा, तो माइनस u भी या uf u लिख सकते हैं। और यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर। फिर यहाँ पे अगला स्टेप में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं माइनस 2vf को इस साइड लाएंगे तो प्लस 2vf होगा, और यहाँ पे पहले से एफ भी या vf था। फिर इसको उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, u भी का u भी रहने देते हैं और माइनस एफ यू का एफ यू रहने दिए और 2f स्क्वायर को ऐसे ही रहने दिए। ये प्लस में था, इस साइड आने के बाद माइनस हो गया, घट के ये कट जाएगा। अब आ गया 2vf में से एगो vf घटेगा तो एगो vf होगा, मतलब एफ भी हो जाएगा, बराबर है तो बराबर हो जाएगा, यू भी का यू भी रहेगा और
यहाँ पे एफ यू है तो माइनस में एफ यू रहेगा। अब क्या किया है, दोनों ओर जो है यू भी एफ से भाग देने पर देखते हैं क्या होता है। तो भाग दिए सब में नीचा में दे दिया है यू भी एफ दे दिया है। अब भाग देंगे तो भी एफ, ये भी एफ कट जाएगा तो 1/u बचेगा। इसमें u भी काट देंगे तो 1/f बचेगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे एफ यू तो यू एफ यहाँ से भी कट जाएगा तो 1/v होगा। अब ये 1/f को यहाँ पे लिख दिया है, ये माइनस में है 1/v, इस साइड भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा 1/v। तो 1/u आप प्लस में इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 1/v। यही दर्पण सूत्र प्रूव्ड करना था। तो दर्पण सूत्र जो है दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, दर्पण सूत्र प्रूव्ड हो गया। तो आई होप, मुझे आशा है आप समझ गए होंगे दर्पण सूत्र कैसे प्रूव्ड करते हैं। लेंस सूत्र सिद्ध करेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसके लिए हम आपको फिगर बताते हैं। फिगर में दोस्तों आपको उत्तल लेंस लेना है, क्योंकि लेंस सूत्र है तो उत्तल लेंस लेना है। उत्तल लेंस में दोस्तों कुछ इस तरह से फिगर बनाना है। हम आपको फिगर समझा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा कट खुट है तो हम आपको ये भी समझा देते हैं कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले फिगर में दोस्तों आपको एक उत्तल लेंस खींच लेना है, उसमें डॉट डॉट करके बीचे बीच खींच देना है एक रेखा, ठीक। उसके बाद एक लाइनिंग खींच देना है, यहाँ से मुखौश टाइप का जो है खींच देना है लाइनिंग खींचेंगे बीचों बीच। उसके बाद वहाँ पे एक f1 लेंगे, लेंस के पीछे भी लेंगे f1 और आगे भी लेंगे। फिर f2 लेंगे, लेंस के पीछे भी और आगे भी। तो पीछे जो भी चीज लेंगे वो माइनस में आ जाएगा और आगे जो चीज लेंगे वो प्लस में रहेगा। ये चीज हम आपको चिन्ह परिपाटी में आता है। तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से हम उतना चीज नहीं याद रखेंगे, केवल ये याद रखेंगे कि इस साइड कोई वस्तु लेंगे तो माइनस में लेंगे और इस साइड लेंगे प्लस में लेंगे। ये चीज आपको याद रहना चाहिए। अब हम उत्तल लेंस छाप लिए, यहाँ पे प्रकाश केंद्र जो है दोस्तों वो लेते हैं। सभी दूरियां जो है ना लेंस में यही ओ से मापा जाता है। तो जब हम पूरा फार्मूला सब तैयार करेंगे, जब काम पड़ेगा कहाँ से दूरी नापते हैं तो ओ से इस चीज को भी इस्तेमाल करेंगे आगे। और ऊपर में सी है, यहाँ से सी से जो है टर्निंग लिया है पॉइंट, f2 से गुजरा है। सबसे पहले ए बी एक वस्तु है इस लेंस में, देख सकते हैं, और 2f2 दूसरा फोकस दूरी है और यहाँ पे f1 फोकस दूरी है। उसी तरह से यहाँ पे भी फिगर बना हुआ है सारा चीज। ये इन्फिनाइट है, ये यहाँ इस साइड भी इन्फिनाइट है और यहाँ पे जो प्रकाश आया है तो इस तरह से कुछ गुजरा हुआ है और यहाँ से फोकस से होकर दूसरे साइड चला गया है। फिर ये किरण जो है, ये किरण डायरेक्ट वस्तु से निकला है और प्रकाश केंद्र पे आया है, वहां से जाके आगे गया। तो ये जो है f2 से पहले, मतलब जो है फोकस और f2 के बीच में समझ लीजिए, क्योंकि स्केल से नहीं बनाए हैं इसलिए फिगर थोड़ा आगे चल गए हैं। तो यहाँ पे जो है प्रतिबिंब बना है। वस्तु दूरी माने है ए, वस्तु को माने है ए और बी, प्रतिबिंब दूरी माने है ए डैश और बी डैश। तो इसको ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब माने हैं। तो ये चीज, इसी को हम चित्र से लिख दिया है कि ओ जो है प्रकाश केंद्र है, ओ बी जो है ओ बी, ओ और यहाँ से बी तक की दूरी जो है क्या है, वस्तु दूरी है, यू मानेंगे। और ओ बी डैश जो है, ओ और बी डैश ये प्रतिबिंब दूरी है और ओ f2 जो है एफ है, मतलब फोकस दूरी है। अब यहाँ पे हम इस फिगर में देख लेते हैं त्रिभुज ए बी ओ, त्रिभुज ए ओ बी, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज के जो है क्या है देख सकते हैं। यहाँ पे एगो त्रिभुज हो गया ओ ए डैश बी डैश, ये दोनों त्रिभुज हो गया। 90 डिग्री के एंगल से इसको देखते हैं तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री बन जाएगा आपको, दोनों जगह 99। तो उस हिसाब से यहाँ पे बनाए कोना ए बी ओ बराबर कोना ए डैश बी डैश ओ जो है 90 डिग्री के हिसाब से दोनों त्रिभुज को ले लिए हैं, बराबर है। फिर अगला लिए है उसी में ए ओ बी, ए ओ बी, उसी तरह से यहाँ पे लेंगे ए डैश ओ बी, मतलब दोनों में ओ के हिसाब से लिए हैं, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से लिए हैं। फिर आगे समरूप के हिसाब से लेना है, तो समरूप के हिसाब से लेंगे तो त्रिभुज ए बी ओ, ये वाला ए बी ओ समरूप त्रिभुज क्या है, ओ ए डैश बी डैश। इससे जो है हम समीकरण एक ज्ञात किया है। समरूप त्रिभुज में जो है भुजा दोनों का बराबर होता है, तो ए बी बट्टा ए डैश बी डैश लिए है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ए डैश ए बी बट्टा
ए डैश बी डैश लिया है, यहाँ पे वस्तु दूरी, यहाँ प्रतिबिंब दूरी, दोनों का लंब लिए है समरूप त्रिभुज के हिसाब से। फिर एक बार आधार लेंगे ओ बी बटा ओ बी डैश, तो वही चीज यहाँ पे लिया है ओ बी बटा ओ बी डैश। तो समीकरण 1 इससे हमको तैयार हो गया। आगे अब इसी प्रकार से जो है त्रिभुज ओ सी एफ टू में ओ सी यहाँ पे है और F2 में यहाँ पे ये त्रिभुज ऐसे करके लिए है इसमें, और इसी टाइप से एक और त्रिभुज लिए हैं समरूप त्रिभुज के रूप में कि त्रिभुज A डैश B डैश F2, मतलब A डैश B डैश F2 यहाँ पे देख सकते हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप है, उस हिसाब से लिया है। इसमें भी दो भुजा बराबर रहेगा, OC बटा AB डैश ये दोनों हो जाएगा, और यहाँ पे OF2 बटा B डैश F2 हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको एक चीज चित्र से बता देते हैं, यहाँ पे चित्र से लिखे हैं OC बराबर AB, ये चीज जो है चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे OC बराबर जो है जो दूरी है उतना ही ये दूरी क्या है AB का दूरी है, तो दोनों लगभग देख सकते हैं बराबरे है, यहाँ से बराबर है, तो आगे लिख देंगे, ये कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो AB बराबर A डैश B डैश ये पीछे से लिए है, यहाँ से देख सकते हैं OC बराबर ले लिया है AB, तो OC के जगह पे AB ले लिए है, और A डैश B डैश वैसे ही नीचा में है, देख सकते हैं OC बराबर AB और OC के जगह पे AB ले लिए है, A डैश B डैश वैसा ही है, बराबर है तो बराबर है, और OF2 बटा B डैश F2 समीकरण सेकेंड तैयार हो गया। हम आपको बोले थे सभी दूरियां जो है प्रकाश केंद्र से मापी जाती है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकेंड से। तो AB बट्टा A डैश B डैश इसके बराबर समीकरण फर्स्ट में देख सकते हैं क्या मान दिया हुआ है, AB बट्टा A डैश B डैश बराबर OB बट्टा OB डैश है समीकरण फर्स्ट से। यही मान जो है ना यहाँ पे क्या किए हैं भर दिए हैं, OB बट्टा OB डैश बराबर है तो बराबर, और OF2 है तो OF2 और B डैश F2 है तो B डैश F2 यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे प्रकाश केंद्र से बोले थे O से सारा दूरी नापना है, तो यहाँ पे जो भी दूरी O से नापेंगे तो O से स्टार्ट रहेगा, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे OB है, मतलब ये प्रकाश केंद्र से दूरी नापा गया है, ये भी प्रकाश केंद्र से, ये भी, लेकिन ये प्रकाश केंद्र से दूरी नहीं मापा गया है, तो यहाँ पे इसको तो ऐसा ही लिख देंगे, ये OF2 को भी वैसा ही लिख देंगे, B डैश F2 को लिखेंगे OB माइनस F2, B डैश F2 को लिखे है, पहले एक बार बड़ा वाला ले लेंगे और इतना को घटा देंगे, OF2 को घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा, वही लिखे है यहाँ पे OB डैश माइनस OF2 घटा दिए हैं तो हो जाएगा B डैश F2। फिर या करके लिखे हैं, अब देखिए OB वस्तु दूरी था तो U दे दिए है, OB डैश जो है प्रतिबिंब दूरी है तो V दे दिए है, OF2 फोकस दूरी है F दे दिए है, OB डैश जो है V दे दिए है, और माइनस OF2 को माइनस F लिख दिए है, माइनस था तो माइनस दे दिए। अब चिन्ह परिपाटी इस्तेमाल करेंगे तो वस्तु दूरी के लिए क्या होगा, माइनस लगता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिए है, तो माइनस UV बट्टा माइनस U बट्टा V बराबर F बट्टा V माइनस F, ये चिन्ह परिपाटी के तरीका से जो है माइनस यहाँ पे लगाए हैं। अब यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं जब गुना करेंगे तो माइनस UV हो जाएगा, गुना करेंगे UV को तो UV, माइनस लगा हुआ है तो माइनस होगा, इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, UF को गुना करेंगे तो UF बराबर है तो बराबर दे दिए, और फिर VF को गुना किए तो इतना हो गया। अब फिर यहाँ पे दोनों ओर जो है क्या करेंगे, दोनों ओर जो है UVF से भाग देने पर, यहाँ पे भाग देने पर लिख देना है, तो देख सकते दोनों ओर सब में भाग दे दिए, क्या चीज से, UVF से, तो इसमें भी भाग दे दिए और इसमें भी भाग दे दिए। इसमें अगर भाग देते हैं तो काटेंगे तो UV से UV कट जाएगा तो बचेगा माइनस 1 बटा F, तो बच गया, प्लस है तो प्लस, UF को काटेंगे तो 1 बटा V बचेगा तो बच गया, बराबर है तो बराबर, फिर VF को काटेंगे VF से तो केवल 1 बटा U बचेगा। अब फिर इसको सही से लिख लेते हैं, तो बराबर के उस साइड 1 बटा F को भेजेंगे, माइनस में है तो इस साइड आने के बाद प्लस में 1 बटा F हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है 1 बटा U, उस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 1 बटा V तो प्लस में है, माइनस 1 बटा U,
यही हो गया लेंस सूत्र प्रूव। इसी को सही से लिखेंगे पहले तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये प्रूव्ड हो गया क्या चीज, तो लेंस सूत्र। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे तीनों क्वेश्चन को, मतलब 5 मार्क जो है समझ गए होंगे। सिद्ध करें F बराबर r/2, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र। तो करता हूं दोस्तों वीडियो को समाप्त, चूंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो आपको 5 नंबर भी मिलेगा लंबा के लिए, तो कर देता हूँ वीडियो को यहीं से समाप्त।